अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले मैं 4 पार्ट इस टेस्ट के जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। ये पार्ट नंबर 5 है। इसमें हम मज़ीद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि इसके बाद भी वीडियोस का अगर एक पार्ट 2 पार्ट हम करते हैं, अपलोड करते हैं, तो उसका आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आएगा। बाकी ट्यूटोरियल के हवाले से, रिज़ल्ट के हवाले से और मेरिट लिस्ट के हवाले से और आपके ऑर्डर तक सारा प्रोसीजर भी हम साथ साथ करते रहेंगे, तो उसका आपको यूट्यूब पर नोटिफिकेशन आएगा। ये इसका फ़ायदा होगा। तो चलो पेपर के सोल्यूशन का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली कंपाउंड। तो यहाँ पर हमारे पास एयर आइसक्रीम, टी और सलाद वगैरह और बेकिंग सोडा, वाटर साल्ट, तो आयरन, इंक, वॉशिंग सोडा। तो दोस्तों, इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो है सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इन ऑक्टल सिस्टम 18 इज रिटन एज। तो दोस्तों, 18 को किस तरह आप लिखेंगे? तो 18 यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। अगर ऑक्टल में करते हैं तो ऑक्टा कहते हैं 8 को, लैटिन ग्रीक्स में, मैथमेटिक्स में ऑक्टा जो है ना 8 को। तो 8 बने 16, तो पीछे 2 रह जाएगा, यानी 22 आप लिख सकते हैं, यानी 22 विद बेस 8। और अगर इसको आप दूसरी तरफ वेरीफाई करना चाहते हैं तो 2 into 8 power 1 प्लस 2 into 8 power 0 जो होगा वो 1। तो 8 दूनी 16, 16 और 2 18, यही इससे वापस वही रिजल्ट आता है। तो 22 विद बेस 2, और यहाँ पर 22 विद बेस 2 जो है ये सी ऑप्शन में आपके पास मौजूद है। यही हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है, इफ द सेंट्रल एंगल इन अ पाई ग्राफ इज 60 देन द प्रोपोर्शन ऑफ दैट पार्ट इज। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप कर सकते हैं कि ये जो एंगल आपके पास आया है 60 डिग्री इज इक्वल टू, यानी x ऑफ 360 नीचे डिवाइडेड बाई आप 100 कर लेते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6000 और तकसीम 360 इक्वल टू x। तो 0 को इसके साथ करेंगे और आप इसको अगर आप कर लें, अब जिसके साथ भी आप डिवाइड करना चाहते हैं, तो 6 के साथ 6 6 are 36, 6 1 are 6 और ऊपर 2 0। तो अगर आप 100 को कर लेते हैं 16 इसको 6 पर, तो 16 6 96 होता है हमारे पास, 96 4 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ पर 0, 6 आर और 36 फिर 6 आर, यानी 16.66। आप देख सकते हैं कि ये 16.66 आपके पास मौजूद है। कहाँ पर मौजूद है? ये आपके पास मौजूद है, यहाँ पर ऑप्शन ए में आपके पास मौजूद है। तो ये इसका जो है वो करेक्ट इसका मेथडोलॉजी है हमारे पास, कि आप इस तरह आपने जिस तरीके से लिख दिया, यानी 60 इक्वल टू x into 360 डिवाइडेड बाई 100, और नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वो 6000 डिवाइडेड बाई 360 आपने किया, तो आपके पास आंसर आ गया 16.66%। ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 180 किलोमीटर। तो 180 किलोमीटर पर आवर, अगर इसको मीटर पर सेकंड में हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 180 मल्टीप्लाई बाई हम करेंगे, इसको कर सकते हैं, यानी 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो 36 इसको, यानी 60 को 60 के साथ ज़रब करेंगे तो ये आपके पास 3600 आ जाएगा। ये 2 0 इस 2 0 के साथ आप काट लें, और यहाँ पर 18 1 18, तो ये ऊपर 10 आ गया, 18 दूनी 36, 2 2 1 2 और 5 दूनी 10, 10 5 50 आपके पास आंसर आ रहा है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सी ऑप्शन में ये बिल्कुल आपके पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ, मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है हमारे पास, द स्क्वायर रूट ऑफ प्रॉपर, यहाँ पर जो लिखा हुआ है लेकिन फिर भी मैं इसको पढ़ सकता हूँ, ऊपर से ये डर है, द स्क्वायर रूट ऑफ प्रॉपर फ्रिक्शन इटसेल्फ। तो दोस्तों, प्रॉपर फ्रिक्शन हमारे पास क्या है? एक होता है फ्रिक्शंस की 2-3 टाइप्स है, एक को कहते हैं प्रॉपर और एक को कहते हैं इम्प्रॉपर और आगे कहते हैं मैक्स फ्रिक्शन। तो
ये हमारे पास 1/3 अगर मैं लिख लूँ यहाँ पर, इसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, और अगर 4/3 आ जाए तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कह सकते हैं। अब आगे जो पूछना चाहते हैं तो स्क्वायर ऑफ, अगर इसी नंबर का आप स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर का मतलब ऊपर 2 कर लेते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/9। अब अगर 1/9 की वैल्यू और 1/3 की वैल्यू आप देखेंगे तो 1/9 जितना डिनोमिनेटर आपके पास बढ़ता जाएगा इतने आपकी वैल्यू जो है वो घटती जाएगी। तो दिस मीन्स दैट द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ इज लेस देन इटसेल्फ, ये उससे ओरिजिनल नंबर से जो 1/3 है यानी 1/9 की वैल्यू इससे ये लेस है, तो लिहाजा ये ए ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मैथमेटिक्स का बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन है ओमेगा के हवाले से, यानी 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू द पावर 7। तो 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, जल्दी से हम इसको लिख लेते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो पावर 7। अब इसको अगर इस तरह, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर 1 प्लस ओमेगा को मैं इधर छोड़ जाऊं तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये ओमेगा दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस ओमेगा, यानी इसकी जगह अगर तरतीब में ऐसे कर लूं इसकी, इस क्वेश्चंस की, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा पावर 7, तो ये -2 ओमेगा हो जाएगा। हमारे पास ये क्वेश्चंस अब ऐसे बन जाएगा -2 ओमेगा रेज़ टू द पावर 7। दैट्स मीन दैट कि ये जो पावर है ये इसका भी है, इस कांस्टेंट का भी है, और साथ ओमेगा पावर 7। तो दोस्तों अगर 2 को, ये अगर पावर ऊपर आपके पास आड है तो लिहाजा ये माइनस साइन आएगा, और 2 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128 हो जाएगा, 128 ओमेगा पावर 7। और ये आंसर भी मौजूद है, लेकिन ये आंसर जो है ये गलत है। नेक्स्ट हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। वो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, चलो आपको बता देता हूं कि -128 ओमेगा पावर 7 आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। मजीद इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, -128 ओमेगा पावर 7 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -128 ओमेगा पावर आप लिख सकते हैं, ये जो 7 है इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू 2 इंटू ओमेगा, यानी 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। लेकिन एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, तो लिहाजा -128 और इसके साथ ओमेगा, यानी ओमेगा क्यूब की जगह हमने 1 लिया, और 1 का अगर स्क्वायर भी करेंगे तो वो 1 ही आएगा। सो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो -128 ओमेगा, ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये ऑप्शन जो है ये आपके पास ऑप्शन ए में बिल्कुल मौजूद है, और यही इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, अब ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है तो थोड़ा सा ब्लर है, क्वेश्चन नंबर 52, इसको स्किप करते हैं, या आप क्वेश्चंस लिखेंगे तो इसका मतलब मैं आपको बता दूंगा कि इसका मतलब क्या है। लेकिन ये अगर आप सही तरीके से लिख लें, हम डिक्शनरी से कहीं से इसका मतलब देखकर आपको बता देंगे। अगला जो लफ्ज है तेश का मुतजाद है। तेश कहते हैं गुस्से को, तो तहम्मुल कहते हैं दोस्तों बर्दाश्त को। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कौमी तराना कौन सी हैत में लिखी गई है, मुसल्लस है, मुसद्दस है, मुखमस है। तो ये दोस्तों 2 और 2 4, 4 और 1 5 आपके पास होते हैं उसमें मिस्र है, तो ये मुखमस की उसमें हैत में ये लिखी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को, यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ। द एरो फेल ऑन द स्पॉट, on this part the underlying part of the sentence is noun phrase, तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, my father said to me you may get late to catch the bus on time, choose the correct and direct speech। My father told me that I might get and to catch the bus on time। My father told me that I may get late to catch the bus on time। तो दोस्तों मेरे ख्याल में इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, माई फादर said to me that I might get late to catch the bus on time।
ऑप्शन डी गालिबन ठीक है, लेकिन फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। इंग्लिश में एक आध क्वेश्चन गलत हो सकता है। द वर्ड परस्यू एज परसुएशन से निकला है एज एंटोनिम टू, यानी तरगीब देना इसको कहते हैं। इसका जो मतलब है यहाँ पर आप यानी किसी चीज किसी बंदे को कन्विंस करना, तो यहाँ पर अनकन्विंस करना, यहाँ पर तरगीब बल्कि नहीं देते हैं, उसका दिल आप तोड़ देते हैं। तो ये सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 64 है। स्टोरी दैट क्लियरली इज नॉट, ये 64 क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है। आगे क्वेश्चन है आई एम ड्राउनिंग इन द सी ऑफ ग्रीन, द गिवन सेंटेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो ये दोस्तों सिमरी में तो एज या लाइक का इस्तेमाल, पर्सनिफिकेशन भी नहीं कि इंसान खुशियात दूसरे उसको आप दे देते हैं रिदम, तो ये मेटाफर होना चाहिए ए ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये आपको बता देते हैं बाकायदा इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 60, मेराज की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद ऐसे वाइजों को देखा जो दूसरों को नेकी की तलकीन करते थे और खुद भूल जाते थे, उनका क्या हाल था? उनका ज़ुबानों से कहते हैं, उनके होंठों को कैंची से काटा जा रहा था, उनके सरों को पत्थर मारा जा रहा था, उनकी ज़ुबानों को साम यानी काट रहे थे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपको बुक से बता देता हूं इसका जवाब। तो दोस्तों ऐसे लोगों पर यानी गुजरना जिनके होंठ कैंचियों से काटे जा रहे थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु से ये भी रवायत है कि रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया कि जिस रात मुझे सैर यानी कराई गई, उस रात मैंने कुछ लोगों को देखा जिनके होंठ आग की कैंचियों से काटे जा रहे थे। मैंने जिब्राइल से दरिया कि ये कौन है? इन्होंने जवाब दिया कि ये आपकी उम्मत के खतीब हैं जो लोगों को भलाई का हुक्म देते हैं और अपनी जानों को भूल जाते हैं। तो ये दोस्तों इसमें ये जो ऑप्शन था ये कैंचियों से काटे जा रहे थे, ये वहां पर मौजूद है और यही हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है गालिबन 67, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिसने ना देश की और ना उसके दिल में इसका ख्याल आया ना वही एक हालत पे मर गया। तो गालिबन दोस्तों मेरे ख्याल में इसमें डी ऑप्शन जो है हज करेक्ट है। अगर कोई दुश्मन देश और तौबा अच्छा करे तो सूरह तौबा आयत नंबर 12 में उनसे जंग का हुक्म दिया है, सूद का कारोबार करे, चिकनी करें यानी वादा तोड़े मजलूमों की और जुल्म। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बुक की तरफ लेकर चलता हूँ, वहाँ पर बता देता हूँ। तो ये जो आयत है इस सूरह तौबा का आयत नंबर मैंने निकाल लिया, आयत नंबर 12, अला तुकातिलून कौमन। तो इसमें आप देख सकते हैं तर्जुमा इसका, क्या तुम ऐसे लोगों से जंग नहीं करते जिन्होंने अपनी कसमों को तोड़ दिया, रसूल को निकालने का पुख्ता इरादा किया। कसमों को तोड़ना यानी क्या है? यानी अहद शिकनी है, वादा खिलाफी है। तो उसमें वो जो अहद शिकनी का जो था ऑप्शन वो इसमें करेक्ट आंसर था। तो बाकी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसके बाद भी जो वीडियो हम अपलोड करें उसका यूट्यूब पर आपको बर वक्त नोटिफिकेशन आए, इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।